गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नारायण 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 नारायण। 26 मार्च आनंद रस रत्नाकर के आज के पृष्ठ का शीर्षक है वैराग्य की प्रणाली बड़ी विलक्षण। मार्च महीने की अंतिम ये तारीखों में वेदांत के पृष्ठों का संकलन है। कठोपनिषद प्रवचन परम पूज्य महाराज जी के बम्बई में हुए थे, 2 भागों में छपा है। प्रथम खंड में ये आज का प्रसंग आया है। 2 भागों में है, एक तो 163 पृष्ठ पे और दूसरा जो भाग है वो है 72, 73, 74, 75, 172 से लेके 175। प्रथम प्रसंग आज के पृष्ठ को 2 भागों में हम लोग विभाजन कर सकते हैं। यमराज के यहाँ जब नचिकेता पहुँचे तो उन्होंने जब वर मांगने को कहा तो नचिकेता ने हमको आप ज्ञान का उपदेश करें, ऐसा एक वर मांगा। यमराज ने ये देखकर कि अभी उम्र इसकी छोटी है, उसको बहुत समझाया कि तुम ये ज्ञान का उपदेश हमसे मत मांगो और तुम जो चाहे सो मांग लो। बहुत सारे प्रलोभन दिए। एक दृष्टि से उस बालक की परीक्षा भी की कि उसकी रुचि सांसारिक जो वैभव है, ऐश्वर्य है, उसमें है कि नहीं। जब नचिकेता ने सबको अस्वीकार कर दिया, जितने प्रलोभन दिए गए, यमराज को पक्का हो गया कि इसमें वैराग्य है, ये ज्ञान का अधिकारी है। नचिकेता को जो ज्ञान का उपदेश दिया है वही है कठोपनिषद। तो कठोपनिषद में ज्ञान का उपदेश कब दिया गया? जब नचिकेता के वैराग्य की परीक्षा हुई और वह उसमें सफल हुआ। आज के पृष्ठ में शुरू के 3 पैराग्राफ में महाराज श्री 2-3 बातें बताएंगे। एक तो जो वेदांत का उपदेश देने वाले गुरु हैं वे कितने उदार, कितने करुणामय होते हैं। और इसी प्रथम प्रसंग में ये भी बताएंगे कि आज हो क्या रहा है। आज भी लोगों में वैराग्य होता है, घर छोड़ के आते हैं, पर गलती कहाँ करते हैं वो भी बताएंगे। आगे का जो शेष भाग है उसमें स्वयं यमराज ने नचिकेता के लिए 2 मार्ग बताए। वहीं से उपदेश प्रारंभ होता है, एक श्रेय मार्ग और एक प्रिय मार्ग। तो ये प्रिय मार्ग क्या है और श्रेय मार्ग क्या है, उसकी बहुत सुंदर जो महर्षि ने विवेचना की है और उससे हमको अपनी साधना में क्या सीखना है
वही आज के पृष्ठ का शीर्षक है। वैराग्य की प्रणाली बड़ी विलक्षण है। प्रश्न यह है कि इतिहास में नचिकेता को वैराग्य था, ठीक है, परंतु देखना यह है कि हमारे जीवन में यदि हम ज्ञान का उपदेश सुन रहे हैं तो कदाचित वैराग्य नहीं है तो ज्ञान का उपदेश अंदर प्रवेश नहीं करेगा, यानी अनुभव का विषय वो नहीं होगा। इसलिए त्याग और वैराग्य को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है दोनों साधनाओं में, भक्ति की साधना में भी और वेदांत की साधना में भी। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। तो भक्ति महारानी यहाँ वृंदावन में आके दुखी हो गई जब देखा कि दोनों पुत्र बेहोश हो गए। बहुत कोशिश की, नहीं जगे। नारद जी आए, नारद जी जा रहे थे, उनको बुलवाया, उनको कहा गया, कथा आप सब लोगों को पता है। तो वैराग्य भक्ति में भी उतना ही आवश्यक है जितना कि ज्ञान मार्ग में। परम पूज्य महाराज श्री की जो शैली थी वो वैराग्य शब्द को लेकर ज़्यादा प्रवचन में बातें नहीं करते थे। उनका बहुत जोर होता था अपने उपदेशों में निंदा स्तुति की चर्चा साधक को नहीं करनी चाहिए। राग और द्वेष हमारे शिथिल होने चाहिए। जो साधन भजन कर रहा है, जो इस अध्यात्म मार्ग में चल रहा है, उसके राग द्वेष अगर दृढ़ हैं तो वह इस उन्नति के, इस अध्यात्म के मार्ग में उन्नति नहीं कर सकता। इसको इतना ज़्यादा महाराज श्री अपने प्रवचनों में कहते थे। और ये जो राग द्वेष की शिथिलता है, इसी को कहते हैं वैराग्य। वैराग्य शब्द से लोग घबरा जाते हैं, पर जब तक हमारे राग मोह आसक्ति इतनी दृढ़ बने हुए हैं और इसी के अनुसार द्वेष भी दृढ़ हैं, तब तक अध्यात्म मार्ग के पथिक हम नहीं। तो परम पूज्य महाराज जी की शैली यहाँ पर भी अंत में जाके आप देखेंगे कि बहुत सुंदर व्याख्या की है कि वैराग्य क्या है। आज मैं एक अपने साथ अद्वैत संग्रह कल स्वामी सेवानंद जी ने हमको दिया, रात को मैं देख रहा था, तो इसमें बहुत सारे जो साधना में स्तोत्र हैं और श्लोक हैं उनका संकलन है। साधन पंचकम, ये इतना महत्वपूर्ण है, भगवान शंकराचार्य जी का बनाया हुआ 5 श्लोक हैं। उसमें जो हमारा सबसे प्रिय श्लोक है वो है क्षुद्याधिश्च चिकित्स्यताम प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुज्यताम स्वादु अन्नम न तु याच्यताम विधिवशात प्राप्तेन संतुष्यताम शीतोष्णादि विषह्यताम न तु वृथा वाक्ये समुच्चार्यताम औदासीन्यम अभीप्स्यताम जन कृपा नैष्ठुर्यमुत्सृज्यताम। तो साधन पंचकम में तो प्राय सभी साधनाओं का भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी ने संकलन कर दिया है। पर इस श्लोक में कहते हैं भूख रूपी रोग की चिकित्सा करो, यानी भूख को रोग बताया है और जो भोजन है उसको औषधि। शुद्ध्याधिश्च चिकित्स्यताम प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुज्यताम, प्रतिदिन भिक्षा रूपी औषध खाओ। रोग है ना, तो भूख अगर रोग है तो उसकी औषध क्या है? भोजन, भिक्षा। साधु के लिए भिक्षा,
सामान्य जो लोग हैं साधना कर रहे हैं उनके लिए भोजन। स्वादु अन्नम न तु याच्यताम, स्वादु अन्न मत मांगो, विधिवशात प्राप्तेन संतुष्यताम, भाग्य से जो प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहो। किसके लिए कह रहे हैं? हम लोगों के लिए जो घर छोड़ के निकले हैं। तो देखिए, संस्कार जो भी पढ़ा जाएगा उसका संस्कार रहेगा। ये बहुत पहले सुन रखा था, इंग्लैंड जाने के पहले 1.5 साल इंग्लैंड में रहे, लौटे, 2 साल बेंगलोर में स्वामी चिन्मयानंद जी के बेंगलोर के हॉस्पिटल में सेवाएं वहाँ जब दी तो मुख्य हमारा उद्देश्य था सत्संग का। तो स्वामी चिन्मयानंद जी ने ही वहाँ जो सत्संग का चलाते थे चिन्मया मिशन वाले, उनसे हमारा परिचय करवा दिया था कि डॉक्टर कासट जो हैं वो सत्संग करेंगे। तो एक महात्मा थे सन्यासी और एक ब्रह्मचारिणी थी पवित्रा चैतन्य, अब उसका शरीर नहीं रहा। तो दोनों स्थानों पे हम जाते थे। एक बार पवित्रा चैतन्य सत्संग के बाद हमको कहा कि आप यहीं प्रसाद पाइएगा। तो ये जो संस्कार थे, तो हमने देखा कि हमको तो बाद में पाना था, पहले महात्मा जी पाले। तो सब कुछ परोस दिया गया। वहीं का शरीर था उनका, कर्नाटक का अथवा शायद केरल का। तो जो भी हो, उन्होंने अपनी भाषा में आचार मांगा। अब देखिए, कोई ये आचार मांगना सामान्य स्थिति में कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, पर हमारा माथा इसलिए ठनका कि ये साधु हैं और ये आचार क्यों मांग रही है। तो उस समय हमने कुछ नहीं कहा। जब एकांत अकेले में जब कुछ सत्संग की बात हो रही थी तब हमने उनको पूछा, क्योंकि ये संस्कार हमको था स्वादु अन्न की याचना न करे, जो प्राप्त हो जाए उसमें अपना। उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उसने कहा कि स्वामी डॉक्टर कासट थे हम, उस समय स्वामी नहीं थे। उसने कहा कि हमको गुरुदेव ने मिशनरी बनाया है, हमको प्रचार प्रसार के लिए नियुक्त किया है और वही हमारी ट्रेनिंग है। हम साधु नहीं हैं। तो हमारे हृदय में जो प्रश्न था उसका समाधान हमको मिल गया। पर साधु जो है, जो सचमुच में अपना साधु जीवन बनाना चाह रहा है, उसके लिए ये सब बातें करने की हैं। अगर वो नहीं कर रहा है तो या तो वो सिद्ध है, तो सिद्ध के लिए तो कोई बात ही नहीं है, उसके लिए कोई विधि निषेध नहीं है शास्त्रों के। पर यदि वो साधक है और साधक होने के बावजूद भी अगर ये जो साधना बताई गई है उनको वो नहीं कर रहा है, तो इसका अर्थ है कि वैराग्य की कमी है। तो वैराग्य जो है इसकी प्रणाली बड़ी विलक्षण है। बड़ी विलक्षण है यानी देखिए, पहले प्रथम प्रसंग में क्या कहते हैं, सद्गुरु जो हैं वह बड़े वात्सल्य के साथ अपने शिष्य को धीरे धीरे आगे ले चलता है। वह शिष्य को ये नहीं कहता है कि तुम अयोग्य हो, उसको ये नहीं कहता है कि तुम्हारी समझ में कभी नहीं आवेगा, उसको ये नहीं कहता है कि तुम्हारी बुद्धि अशुद्ध है अथवा भ्रष्ट है, बल्कि उसको धीरे धीरे आश्वासन देकर वात्सल्यपूर्वक आगे ले चलता है। महाभारत में कर्ण के सारथी थे शल्य। तो शल्य की भूमिका क्या थी कि कर्ण को हतोत्साह करना है। कर्ण तो बहुत गजब का वीर था,
पर उसको बार बार अरे तू क्या लड़ेगा ये अर्जुन से, है ना, तू है ही नहीं इसके योग्य, ऐसे करके उसको हतोत्साह कर रहे। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि गुरु जो हैं वो हमेशा उत्साह दिलाते हैं, जो हमको हतोत्साहित करते हैं यानी हमारे उत्साह को भंग करते हैं, वो हमारे हितैषी नहीं है, वो हमारे गुरु होने के लायक नहीं है। क्योंकि गुरु की विशेषता ही ये है कि जिस कक्षा में हम हैं उसी कक्षा से हमको वो आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि धीरे धीरे आश्वासन देकर वात्सल्यपूर्वक आगे ले चलता है। महर्षि के शिष्य, अब तो दोनों का शरीर नहीं रहा, हेमलता बहन और रतन सिंह भाई खटाऊ बम्बई के, जिन्होंने ये सत साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट बनवाया, और उन्हीं का संकल्प था कि महर्षि के ग्रंथ छपें, और आज हम लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो महर्षि के लीला संवरण के बाद जब ओंकारानंद जी हमको बम्बई भेजते थे, तो प्रेमपुरी में एक स्वामी के जो प्रवचन चल रहे थे, तो स्वामी जी की विशेषताएं और उनकी प्रसिद्धि हमने भी सुन रखी थी कि वेदांत के बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हैं। तो एक दिन हेमलता और रतन सिंह भाई भी हमारे साथ प्रेमपुरी सुनने आए। अब उनको महर्षि का जो प्रेम और महर्षि का जो तरीका था समझाने का, उसका अभ्यास था, उसी के संस्कार थे। इधर महात्मा जी का सबसे पहला नियम था कि 7:30 अगर प्रवचन शुरू होगा तो 7:30 बजे सब दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, यानी 7:30 बजे के बाद कोई व्यक्ति पहुंचा उसका प्रवेश नहीं, या तो लौट जाए या शायद बाहर थोड़ा सा स्पीकर लगा रखा होगा तो बाहर बैठ के सुन ले, अंदर हॉल में वो नहीं आ सकता। खैर हम लोग तो शुरू में ही पहुंच गए थे। अब उसने देखा कि जिस प्रकार वो डांट के बोल रहे थे, बोले कि ये हमको इस महात्मा का नहीं सुनना। जो सद्गुरु हैं धीरे धीरे आश्वासन देकर वात्सल्यपूर्वक आगे ले चलता है। अरे भाई 5 मिनट लेट आ गया, आया तो है, अब दरवाजे ही उसके लिए बंद कर दो, है ना। ठीक है, अनुशासन लाने के लिए बहुत सारी बातें करते हैं महात्मा लोग, पर यहाँ महर्षि बता रहे हैं प्रथम पैराग्राफ में कि वो सद्गुरु नहीं है। सद्गुरु जो है वह बड़े वात्सल्य के साथ अपने शिष्य को धीरे धीरे आगे ले चलता है। वह शिष्य को ये नहीं कहता है कि तुम अयोग्य हो, उसको ये नहीं कहता है कि तुम्हारी समझ में कभी नहीं आवेगा, है ना, उसको ये नहीं कहता है कि तुम्हारी बुद्धि अशुद्ध है अथवा भ्रष्ट है, बल्कि उसको धीरे धीरे आश्वासन देकर वात्सल्यपूर्वक आगे ले चलता है। ये पूरा का पूरा महर्षि में घटता था। जितने महापुरुष हुए हैं उनमें ये पूर्ण रूप से घटेगा। प्रसंग चल रहा है कठोपनिषद का। यमराज गुरु हैं और नचिकेता शिष्य हैं। यमराज शिष्य की यानी नचिकेता की प्रशंसा करते हैं कि शाबाश, तुमने चिंतन पूर्वक, विचार पूर्वक विषय और भोगों में जो दोष है उसको जानकर अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबका परित्याग कर दिया। वहाँ बड़े विस्तार में है कि क्या क्या प्रलोभन यमराज ने दिए नचिकेता को। इतनी लंबी उम्र ले लो, है ना, रथ ले लो, भवन ले लो, स्त्रियां ले लो, क्या क्या नहीं दिया। पर क्या कह रहे हैं यमराज कि तुमने चिंतन पूर्वक, विचार पूर्वक विषय और भोगों में जो दोष है उसको जानकर अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, यानी मुझे सिर्फ यही वर चाहिए कि आप ज्ञान का उपदेश दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए,
सबका परित्याग कर दिया। अच्छा, अब वो जो शाबाशी दी तो महर्षि कह रहे हैं इससे शिष्य के मन में उत्साह भर जाता है। अब जो ज्ञान का उपदेश देंगे तो उससे क्या है कि अब उसके हृदय में जब उत्साह आ गया तो ज्ञान का उपदेश भी वो समझ लेगा। सद्गुरु का सामर्थ्य होता है। इस बार पूरी शंकराचार्य जी कह रहे थे कि वहाँ गीता में भी भगवान ने शक्तिपात किया है। वही अर्जुन जो कह रहा था कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, 18वें अध्याय में कहता है करिष्ये वचनम तव, आप जो आज्ञा करेंगे वो मैं करूँगा। तो ये जो सामर्थ्यवान भगवान स्वयं अथवा सद्गुरु जो भगवान के ही रूप हैं, उनमें ये सामर्थ्य होता है कि अगर शिष्य उत्साहित हो गया तो उसमें वो ज्ञान का संचार कर देते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यंति यत् सूर्य, ब्रह्मा जी में नारायण ने ज्ञान का संचार किया। प्रथम श्लोक का अर्थ पूछा गया था हमारे शुभम को, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतः चार्थेषु भिज्ञ स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत् सूर्य। बड़े बड़े सूरी लोग जिसमें मोहित हो जाते हैं, है ना। आदि कवये, ब्रह्मा जी को स्वयं नारायण ने उनके हृदय में उपदेश यानी ज्ञान के उपदेश का संचार किया। तो ये उत्साह भरना बहुत जरूरी है। अब ये जो तीसरा पैराग्राफ है इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात महर्षि बताने जा रहे हैं, विशेष रूप से हमारे जैसे लोगों के लिए। इसमें देखो दो तरह की बात हो गई। एक तो स्वयं विरक्त होकर आते हैं, छोड़ दिया, घर से आए सब कुछ छोड़ दिया, त्याग करके निकले और सब लोगों को पता है भाई ये तो बड़े विरक्त हैं। और फिर जब दूसरा कोई देता है तो कहते हैं कि इसमें तो हमारी इच्छा नहीं है ना, तो चलो स्वीकार कर ले। लेकिन यहाँ यमराज दे रहे हैं और नचिकेता ने त्याग कर दिया। परम पूज्य महर्षि बताना चाह रहे हैं इसी आनंद रस रत्नाकर में, इसमें क्या हर्ज है। अरे भाई गीता के गुटके के लिए वो बनवा रहे हैं ना कुटिया, हमारे लिए तो कर नहीं रहे हैं कि भाई हम कांख में दबाए, कब तक दबाए रहे। बरसात आती है तो इसमें क्या हर्ज है। तो इसमें क्या हर्ज है, करते करते गीता के गुटके का जो विस्तार हुआ वो आप सब लोगों को कथा पता है। तो ये जो छोड़ दिया है ना, और फिर जब दूसरा कोई देता है तो कहते हैं कि इसमें तो हमारी इच्छा नहीं है ना, तो चलो स्वीकार कर ले। अब उन स्वीकार की हुई वस्तुओं में जब आसक्ति, मोह अथवा राग हो जाएगा तो फिर संसारी व्यक्ति में और उस साधु में क्या फर्क हुआ? कोई फर्क नहीं। यहाँ यमराज दे रहे हैं और नचिकेता ने त्याग कर दिया। इसलिए साधना पंचकम में मैंने तो एक श्लोक उसका भी थोड़ा अंश आपको सुनाया। क्या अद्भुत वो 5 श्लोक रचना की है। एक एक वस्तु वो हम लोगों के जीवन में जो भगवत प्राप्ति चाहते हैं उनके जीवन में वो उतरेगी, तब जाके भगवान की प्राप्ति होगी। अब श्रेय और प्रेम ये जो 2 मार्ग हैं उसके बारे में जो यमराज जी ने नचिकेता को उपदेश किया, वहीं से उपदेश प्रारंभ होता है। हमारी नीति जानने वाले पुरुष कहते हैं कि हम आपको साफ साफ बताते हैं, मार्ग केवल 2 हैं। तो हमारी नीति जानने वाले कौन पुरुष हैं? यही सत्पुरुष, सद्गुरु। वे क्या बताते हैं कि मार्ग केवल 2 हैं। कौन कौन से? एक है आपद विपद का मार्ग। तो आपद विपद का मार्ग क्या है? संक्षेप में बता रहे हैं, अपनी इंद्रियों को काबू में न रखना। तो अपनी इंद्रियों को काबू में न रखना मतलब उसका मन भी काबू में नहीं है, बुद्धि भी काबू में नहीं है। तो इस आपद विपद के मार्ग में
रास्ते में तूफान है, समुद्र है, नदियां हैं, इस रास्ते में उबड़ खाबड़ धरती है, इस रास्ते में हिंस्र जंतु है, सांप हैं, शेर हैं, बड़ा दुख है। संक्षेप में ये तो उपमा दी जा रही है। तो उपमा क्या दी जा रही है कि इतनी उसमें कठिनाइयां हैं इस मार्ग में कि दुख ही दुख है। तो दुख वाले मार्ग में, आपद विपद के मार्ग में कौन चलना चाहेगा? कोई नहीं चलना चाहेगा। पर आगे बताएंगे कि ये जो दूसरा मार्ग है, दूसरा रास्ता है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। यह संपत्ति का मार्ग है। कल षट संपत्ति नाम वहाँ आया है। शास्त्रों में विवेक वैराग्य के साथ शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा एवं समाधान रूपी षट संपत्ति। तो संपत्ति साधु के लिए बैंक बैलेंस नहीं है। हम लोगों के लिए जो संपत्ति है, साधन भजन करने वाले के लिए जो संपत्ति है, वो है विवेक वैराग्य। ये तो मूल हैं। और उसके बाद जो षट संपत्ति है वो क्या है? शम, कल बताया गया, मन की शांति, दम, इंद्रियों का संयम, उपरति, अत्यधिक कर्म में न लगा होवे, क्योंकि अत्यधिक कर्म में लगा है तो साधना के लिए अथवा सत्संग के लिए उसको समय ही नहीं। तितिक्षा, शीत और उष्ण को सह ले, अभी बताया, जो भी मिले उसको प्राप्त कर ले, ठाकुर जी का प्रसाद है ना। स्वादु अन्न के लिए याचना न करे, ये क्या है? तितिक्षा है। देख रहे हैं बगल वाले को बहुत बढ़िया बढ़िया दिया जा रहा है ना, तो कोई बात नहीं, हम साधु हैं। तितिक्षा, ऐसे ही शीत और उष्ण का सहन करना, सुख दुख का सहन करना, तितिक्षा। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते, विवेक चूड़ामणि में। तो ये सब संपत्ति है साधु की, भजन करने वाले की। श्रद्धा, श्रद्धा को सबसे बड़ी संपत्ति माना है, क्योंकि इस मार्ग में अनमिला साजन है और अनदेखा मार्ग है। तो बिना श्रद्धा के, यानी जब तक हमको पक्का नहीं है कि ये जो गुरु है हमारे, वो हमको ठीक मार्ग में ले जा रहे हैं, तब तक हम लोग ही अपना दाएं बाएं करते रहेंगे। पर जब हमको पता है तो व्यक्ति पूर्ण रूप से शरणागत हो जाता है। अर्जुन इसीलिए सफल हुआ क्योंकि ठाकुर जी के प्रति पूर्ण रूपेण शरणागति उसने ले ली। समाधान, अब सबसे बड़ी संपत्ति जो है वो है कि उसको हर तरीके से समाधान है। जो कुछ सद्गुरु कर रहे हैं, जो कुछ ठाकुर जी कर रहे हैं, उसमें उसको कोई नूनच नहीं है, वो आनंद में है। अब समाधान के आगे मोक्ष। अब मुझे मोक्ष चाहिए, तो मोक्ष के लिए अब ये कठोपनिषद का उपदेश हो रहा है। तो अब वो श्रवण का अधिकारी है। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर अब जब ज्ञान का श्रवण करेगा, मनन करेगा, निध्यासन करेगा, और फिर महावाक्य के द्वारा उसके अविद्या निवृत्त होगी। तो संपत्ति का मार्ग कौन सा है? देखिए, दूसरा रास्ता है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। ये संपत्ति का मार्ग है, सुख का मार्ग है। ऊपर बताया उसमें बड़ा दुख है, और ये सुख का मार्ग है। अब ये दो मार्ग जो हैं, तो उसमें हमारे सामने स्पष्ट कह दिया गया। क्या कह दिया गया? येन इष्टम तेन गम्यताम, येन इष्टम तेन गम्यताम। तुमको जो इष्ट है, अब जो तुम्हें रुचे उस रास्ते से तुम चलो। तुम्हारी मौज हो, आपद विपद में फंसो, और तुम्हारी मौज हो तो संपत्ति समृद्धि के मार्ग पर चलो। तो ये तो हो गई उपमा। अब इसी को घटा रहे हैं अध्यात्म में। इसी प्रकार ये आत्मज्ञान का मार्ग
परमानंद का मार्ग, परम सुख का मार्ग, अमृतत्व का मार्ग, यह ब्रह्म विद्या है। और दूसरे मार्ग, तो दूसरे मार्ग में है ना, जो कामना है तो कामना के लिए फलाने देवता से मांग लो, फलाने देवता ये कर लो, इससे वो खुश हो जाते हैं, है ना। तो ये जितने कामनाओं को लेकर जो मार्ग हैं उसको शास्त्रों में कहा है, ये दूसरे मार्ग छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े क्षुद्र पंथ हैं, जिनके द्वारा चल कर के मनुष्य संसार के भोगों में रच पच जाता है। तो इसी को कहते हैं प्रेय। प्रेय यानी लगता है कि इसी में बहुत आनंद है, पर वो श्रेय नहीं है, उसमें हमारा कल्याण नहीं है। प्रेय जरूर है, लगेगा कि इसमें बड़ी आनंद आ रहा है, पर वो प्रेय क्या है? विषयों का सुख है। तो इंद्रियों को, मन को जो विषयों का सुख मिल रहा है, तो ये तो सब अनात्मा है। इंद्रियां भी अनात्मा है, मन भी अनात्मा है, विषय भी अनात्मा है। वहाँ आत्मा तो छूटा हुआ है। तो ब्रह्म विद्या जो है वो आत्मा क्या है उसको बताती है। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि आत्मज्ञान का मार्ग, परमानंद का मार्ग, परम सुख का मार्ग, अमृतत्व का मार्ग, यह ब्रह्म विद्या है। ये जो विद्या है, लौकिक विद्याएं, जितना एजुकेशन है, यहाँ तक कि वेदों को भी अपरा विद्या में गिनाया, क्योंकि वेदों के जो विद्वान हैं, आवश्यक नहीं है कि वे अनुभवी हों या वो ज्ञानी हों, तो वो भी अपरा विद्या है। परा विद्या क्या है? ब्रह्म विद्या, जिससे कि अपना अज्ञान निवृत्त हो जाए। तो परा विद्या में जो उपनिषद हैं, उन मंत्रों के द्वारा जब हम इतनी साधना करेंगे तब जाके अविद्या निवृत्त होगी। तो वो जो ब्रह्म विद्या है ना, उसी को 4 विशेषण दिए हैं: आत्मज्ञान का मार्ग, परमानंद का मार्ग, परम सुख का मार्ग और अमृतत्व का मार्ग। यानी ये जो क्षुद्र पंथ हैं, ये मृत्यु, फिर जन्मो फिर मरो, फिर जन्मो फिर मरो। ये अमृतत्व यानी बस अब दूसरी बार किसी माँ के पेट में नहीं जाना पड़ेगा, जन्म मरण का चक्र ही समाप्त। कोई कोई आते हैं, अब यहाँ पर थोड़ा सा महर्षि व्यंग कर रहे हैं। व्यंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वैराग्य को महर्षि को समझाना है। कोई कोई आते हैं और बोलते हैं, महाराज हम बड़ा वैराग्य लेकर ज्ञान प्राप्ति के लिए आए हैं। पूछा कि कैसे वैराग्य हुआ? बोले कि घर में घरवाली से लड़ाई हो गई। परम पूज्य महर्षि आगे समझा रहे हैं, तो अप्रिय से वैराग्य करना सहज है। अरे भाई, घरवाली से तुम्हारी पहले से ही नहीं बनती। एक चुटकुला सुनाते हैं लोग कि घरवाली मर गई तो अर्थी जा रही थी। ये तो बहुत दुखी था घरवाली से, अब मर गई तो अब मन ही मन प्रसन्न है। पर हुआ क्या कि जब घरवाली को ले जा रहे थे तो अर्थी जा रही थी, तो वहीं इलेक्ट्रिक का खंभा था और वो जो अर्थी है उससे कोई तार था, उससे छू गई। वो अर्थी जैसे ही छुई, वो करंट लगा और वो जो है घरवाली उठ के बैठ गई। अब ये बड़ा दुखी हो गया कि कहाँ तो मर गई थी, अब वापस जिंदा हो गई। लेके आ गए। अब लेके तो आ गए, पर जब खैर वो तो बीमारी चल रही थी, तो जब 5-6 महीने बाद मरी तो अर्थी जा रही थी, तो पति कहता है कि इससे बचा के निकल क्योंकि वो तो घरवाली से लड़ाई हो गई है ना। ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य क्या है? अप्रिय से वैराग्य करना सहज है। अप्रिय से तो वैराग्य क्या, घृणा हो गई, द्वेष हो गया, ग्लानि हो गई, वहां वैराग्य कहाँ हुआ? वैराग्य तो तब है ना जब वह प्रिय से होवे। वैराग्य का स्वरूप ही यही है। यानी ठाकुर जी जो हैं वो परम प्रेमास्पद हैं, और ये जो प्रिय वस्तुएं हैं, मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को जो हमको प्रिय लगता है, ये तो आपद विपद का मार्ग है। तो कह रहे हैं कि
ये जो प्रिय लग रहे हैं सांसारिक वस्तुएं, वैराग्य तो तब है ना जब वह प्रिय से होवे, जिससे सुख मिलता है, तृप्ति मिलती है। तो तृप्ति मिलती है, सुख मिलता है, उससे वैराग्य करने की क्या जरूरत है? उसके अनित्यत्व। अरे भाई वो नित्य थोड़ी है। मीरा क्या कह रही है? ऐसे वर को के वरू जो जन्मे और मर जाए, वर वरिये गोपाल जू थारो चुड़लो अमर हो जाए। तो ये जितने जो विषय के मतलब संसार के सुख हैं ये सब अनित्य हैं, जड़त्व है। सचमुच में इसमें चेतनता नहीं है। जो चेतनता दिख रही है वो ठाकुर जी की चेतनता है। एवं दुख रूपत्व के चिंतन के फल स्वरूप होवे। दिख तो रहा है कि ये सुख दे रहे हैं, पर जितने बुद्धिमान लोग हैं, है ना, वो जानते हैं कि इसके अंदर दुख छिपा हुआ है। अंतिम पैराग्राफ में महर्षि समझा रहे हैं, यह वैराग्य की प्रणाली बड़ी विलक्षण है। यानी लक्षण कहते हैं कि जिसको हम समझा सकें कि भाई देखो ये वैराग्य है, पर ये वैराग्य ही अपने आप में बड़ा विलक्षण है। यानी इसको समझाना भी बहुत कठिन, क्योंकि सामने जो अनुभव में आ रहा है उसके लिए कहा जा रहा है कि इसको छोड़ो, और जो अनुभव में नहीं आ रहा है उसको कहा जा रहा है कि उससे प्रेम करो। तो ये वैराग्य की प्रणाली बड़ी विलक्षण है। ये घृणा नहीं है, ये ग्लानि नहीं है, ये द्वेष नहीं है, ये राग द्वेष दोनों का शैथिल्य है। ये जो अंतिम पैराग्राफ है आज के पृष्ठ का, ये परम पूज्य महाराज श्री की जो शैली थी, जैसे मैंने शुरू में बताया, उनके प्रवचनों में वैराग्य और त्याग को लेकर वो ज़्यादा नहीं बोलते थे, पर राग और द्वेष की शिथिलता, निंदा और स्तुति हमारे द्वारा नहीं होनी चाहिए। 2 जनवरी का उड़िया बाबा जी का पढ़िए, क्या गजब है। वो स्पष्ट लिखते हैं कि ये जो निंदा स्तुति है उसी के कारण हमारे ये राग द्वेष दृढ़ होते हैं। तो निंदा स्तुति, अगर हमको इस मार्ग में आगे बढ़ना है तो प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि हम निंदा स्तुति नहीं करेंगे। कितना कठिन है ये प्रतिज्ञा करना, ही लगता है कि ये असंभव है, पर नहीं, जो इस मार्ग में आगे चलना चाहते हैं वो धीरे धीरे करते हैं। इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि यह राग द्वेष दोनों का शैथिल्य है। राग भी न हो, यानी स्तुति भी करनी है, ईश्वर की करो, है ना, और द्वेष भी न हो, द्वेष का भी शैथिल्य होना चाहिए, जिससे परिच्छिन्न ग्राहिणी बुद्धि शांत हो जाए। हमारे जो आचार्य जी आए थे उन्होंने कहा कि भाई हम भक्त हैं और किसी के प्रति हमारे मन में घृणा है या द्वेष है, हैं, ये संभव ही नहीं है, होना ही नहीं चाहिए। तो ऐसा क्यों आवश्यक है, उसका कारण बता रहे हैं, जिससे परिच्छिन्न ग्राहिणी बुद्धि शांत हो जाए। क्योंकि राग द्वेष जितने दृढ़ रहेंगे उतना ही व्यक्ति संसारी है। जैसे जैसे राग द्वेष शिथिल होते जाएंगे, ये जो पूरा संसार है और ये जो शरीर है ये अनित्य है, तो इसकी जो पकड़ है वो पकड़ पहले खत्म होनी चाहिए। वो जो परिच्छिन्न ग्रहणी बुद्धि जब शांत हो जाएगी तब जाके अपरिच्छिन्न के ग्रहण की योग्यता उदय हो जाएगी। अपरिच्छिन्न को ग्रहण करने की योग्यता क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि अभी तो हमारी जो बुद्धि है उसमें पकड़ है संसार की और शरीर की। तो संसार और शरीर जब तक सत्य अनुभव में आ रहे हैं तब तक इस मार्ग में आगे बढ़ना, इसीलिए वैराग्य की प्रणाली बड़ी विलक्षण है। यानी वैराग्य सबसे जरूरी भी है और इसको जीवन में लाना ये बहुत कठिन है। तो जो वैराग्यवान महापुरुष हैं, उड़िया बाबा जी ने वहाँ बताया है कि ऐसे लोगों का संग, उनका चिंतन, है ना, उनका ध्यान करने से हमको हमारे में वैराग्य आवेगा। नारायण 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 नारायण। श्री राम।